13-14 वर्ष की उम्र में जहां बच्चे ज्यादातर खेलने कूदने में लगे होते हैं, वहीं एक बच्चे ने 14 वर्ष की उम्र में एक कंपनी की स्थापना कर दी और दुनिया का सबसे कम उम्र का सीईओ बन गया। सीईओ किसी भी कंपनी का सबसे मुख्य और जिम्मेदारी भरा पद होता है। इस बच्चे ने पूरी दुनिया के सामने साबित किया कि अगर किसी के अंदर अपने काम के प्रति लगाव, पैशन, दृढ़ संकल्प और कुछ नया करने की बर्निंग डिजायर है, तो वह बिना पैसों के और बिना किसी डिग्री डिप्लोमा के भी अपने सपनों को साकार कर सकता है और आसमान की बुलंदियों को छू सकता है। इस बच्चे का नाम है सुहास गोपीनाथ। आइए दोस्तों, आज मैं आपके साथ सुहास गोपीनाथ की जर्नी शेयर करने जा रही हूँ, जो मात्र 14 वर्ष की उम्र में ही कंपनी के सीईओ बनकर पूरी दुनिया के सबसे कम उम्र के सीईओ बन गए और आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन गए। सुहास का जन्म बेंगलोर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में 4 नवंबर 1986 में हुआ था। उनके पिता इंडियन आर्मी में साइंटिस्ट थे तथा माता एक हाउसवाइफ थी। उनकी स्कूली शिक्षा बेंगलोर के एयरफोर्स स्कूल में हुई। पहली बार कंप्यूटर के बारे में उन्होंने अपने दोस्तों से सुना, तब उनके मन में भी कंप्यूटर के लिए चाहत हुई, लेकिन उस समय उनके घर पर कंप्यूटर नहीं था और न ही वो कंप्यूटर खरीद सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने घर के पास एक साइबर कैफे में जाना शुरू कर दिया। उस समय उन्हें पॉकेट मनी के तौर पर हर महीने सिर्फ 15 रुपए मिलते थे, जिनसे रोजाना कैफे जाकर नेट सर्फिंग नहीं की जा सकती थी। रोज कैफे में जाकर उन्होंने एक चीज नोटिस की कि वह कैफे रोजाना दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक बंद रहता है। उन्होंने दुकानदार को एक प्रस्ताव दिया कि 1 बजे से 4 बजे तक वह उनका कैफे खोलेंगे और ग्राहकों का ध्यान रखेंगे तथा इसके बदले में वह उन्हें फ्री में नेट सर्फिंग करने दे। कैफे ओनर ने उनकी बात मान ली और वह कैफे में काम करने लगे। जब उन्होंने कैफे वाली डील की तब उनकी उम्र लगभग 12 वर्ष थी। यह उनके लाइफ की पहली बिजनेस डील थी। अब उनके पास कंप्यूटर भी था और इंटरनेट भी था। कैफे में काम करते करते उनका झुकाव वेब डिजाइनिंग की ओर हुआ और उन्होंने वेब डिजाइनिंग सीखना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने वेबसाइट बनाना शुरू कर दिया और फिर ये उनका पैशन बन गया। उसके बाद 13 साल की उम्र में ही वे एक फ्रीलांसर मार्केट पर वेब बिल्डर के रूप में रजिस्टर हो गए। पहली वेबसाइट उन्हें फ्री में ही बनानी पड़ी क्योंकि उनके पास कोई रेफरेंस नहीं था। उसके बाद उन्हें दूसरी वेबसाइट बनाने के लिए $100 मिले, जो उनकी पहली कमाई थी। तब उनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने पापा को इस बारे में बताया। वे पैसों को लेकर जरा भी एक्साइटेड नहीं थे क्योंकि वे ये काम पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने पैशन के लिए कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने coolhindustan.com नाम का पोर्टल बनाया जो NRI पे फोकस करता था। वे इस पोर्टल के माध्यम से अपनी स्किल्स दिखाना चाहते थे। उसके बाद तो कई कंपनियां उन्हें अपना वेब डिजाइनर बनाने के लिए अप्रोच करने लगी। 14 वर्ष की उम्र में सुहास को यूएस की एक कंपनी नेटवर्क सॉल्यूशन ने पार्ट टाइम जॉब का ऑफर दिया और वो उसके साथ साथ यूएस में उनकी एजुकेशन भी स्पॉन्सर कराने को तैयार थे, पर उन्होंने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसी दौरान उन्होंने बिल गेट्स के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने कैसे माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की थी। उन्होंने सोचा कि अपनी कंपनी शुरू करने में ज्यादा मजा है। कुछ समय बाद ही सुहास ने अपनी कंपनी ग्लोबल आईएनसी की शुरुआत की और इसे अमेरिका में रजिस्टर कराया क्योंकि भारत में 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति कंपनी नहीं खोल सकता है। यूएस में कंपनी रजिस्टर करने में मात्र 15 मिनट लगे और वो अपनी कंपनी के चेयरमैन और सीईओ बन गए। उनका एक दोस्त जो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी का छात्र था, वह उनकी कंपनी का बोर्ड ऑफ मेंबर बन गया और उसी दिन से उन्होंने ठान लिया कि वो भी अपनी कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट की तरह ही बड़ा बनाएंगे। पहले साल में ग्लोबल इंक का टर्नओवर करीबन 1 लाख था, जो दूसरे साल बढ़कर 5 लाख रुपए हो गया। पर कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अपनी कंपनी के काम में व्यस्त रहने के कारण वे अपनी पढ़ाई के लिए समय नहीं निकाल पाए, जिससे वे प्री बोर्ड सीबीएसई एग्जाम में मैथमेटिक्स में फेल हो गए। इससे उनके पेरेंट्स काफी हैरान हो गए क्योंकि सुहास इससे पहले किसी परीक्षा में फेल नहीं हुए थे। अब उनके पेरेंट्स ने उन्हें पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा तो सुहास ने उनकी बात मान ली और 4 महीने तक कंपनी का कोई भी काम नहीं किया। उन्होंने अपना ज्यादातर समय पढ़ाई में लगाया और 10वीं के एग्जाम में फर्स्ट क्लास में पास हो गए।
जब वे 16 साल के थे तब तक उन्होंने अपनी कंपनी के बारे में घर में कुछ नहीं बताया था। उनके घर के लोग यही समझते थे कि वे एक फ्रीलांसर है। सुहास वेबसाइट बनाना, ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स से रिलेटेड काम करते थे। कभी कभी वे यूएस में पार्ट टाइम प्रोग्रामर को भी काम देते थे, पर अभी तक उनका कोई ऑफिस नहीं था। जब उन्होंने महसूस किया कि यूरोप में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर भारतीय आईटी कंपनीज यूएस पे ही फोकस कर रही थी, तब उन्होंने स्पेन की एक कंपनी को कांटेक्ट किया। पर कंपनी वालों ने यह कहकर मना कर दिया कि इंडियंस को स्पेनिश नहीं आती। पर सुहास एक ऐसे एंटरप्रेन्योर थे कि वे रिजेक्शन नहीं स्वीकार कर सकते थे, इसलिए उन्होंने स्पेनिश यूनिवर्सिटी से 5 इंटर्न को हायर किया और उन्हें उनके सक्सेसफुल सेल्स के हिसाब से पे करने को कहा। इन लोगों ने उनकी कंपनी के लिए प्रोजेक्ट्स लाए। तब उन्होंने डिसाइड किया कि स्पेन में भी उनका एक ऑफिस होना चाहिए। इसी तरह से उन्होंने इटली में भी उनका एक ऑफिस बनाया और वहाँ भी अपना बिजनेस फैलाया। जब सुहास 17 साल के थे तब वे डॉक्टर कलाम से मिले। तब डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति थे। उनकी मीटिंग मात्र 15 मिनट के लिए तय हुई थी, लेकिन उनका कन्वर्सेशन इतना इंटेंस था कि उनकी बातचीत लगभग 1.5 घंटे तक चली। दोनों ने 2 दोस्तों की तरह बात की और यह मीटिंग सुहास के लिए यादगार और लर्निंग एक्सपीरियंस बन गई। जिस दिन सुहास 18 वर्ष के हुए, उसी दिन उन्होंने अपनी कंपनी ग्लोबल आईएनसी को भारत में रजिस्टर करा लिया तथा 4 लोगों को रिक्रूट करके अपना ऑफिस उसी कैफे के बगल में खोला जहां से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद फिर अपने पेरेंट्स की इच्छानुसार उन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, लेकिन बिल गेट्स की तरह ही वे उसे कंप्लीट नहीं कर पाए। जब वे 5th सेमेस्टर में थे तभी उन्हें वर्ल्ड बैंक ने अपनी बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए इनवाइट किया। उस बोर्ड मीटिंग में वे अकेले भारतीय थे। इस तरह वे वर्ल्ड बैंक के बोर्ड मेंबर बन गए और उनकी इंजीनियरिंग बीच में ही छूट गई। दोस्तों, आज उनकी उम्र मात्र 29 वर्ष है और वे एक मल्टी-मिलियन डॉलर कंपनी के मालिक हैं। उन्होंने एक छोटे से साइबर कैफे से अपनी कंपनी की शुरुआत की और आज इनके ऑपरेशंस यूएसए, यूके, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में फैले हुए हैं। सुहास को 2005 में कर्नाटक सरकार ने राज्योत्सव अवार्ड से नवाजा है और उन्हें 2008-9 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग ग्लोबल लीडर्स के सम्मान से नवाजा है। वे कहते हैं कि भारत में किसी की कामयाबी का मुख्य पैमाना उसकी अच्छी पढ़ाई को माना जाता है, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे अपने सपनों को पूरा करने का मौका दिया, जिसके लिए मैं उनका जीवन भर आभारी रहूंगा। अगर आप भी सुहास गोपीनाथ के इंस्पिरेशनल कोट्स जानते हैं तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि और भी लोग इसे पढ़कर इंस्पायर हो सके। महान लोगों की जीवनी आप तक पहुंचाने का यह एक छोटा सा प्रयास है। अगर आपको यह प्रयास अच्छा और सच्चा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन में जाकर उधर बने बेल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी महान व्यक्ति की महान गाथा के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।